हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ, मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ। बीएसटीसी का जो मॉक टेस्ट है आज आपको मैं क्लियर आउट कराने वाला हूँ कि कल हमारा एग्जाम है। एग्जाम में हम लोग कैसे कैसे एग्जाम करेंगे, तो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हमारा क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, टोटल क्वेश्चंस आपके 200 रहेंगे और टोटल मार्क्स हमारे 600 रहेंगे और आपका टाइम रहेगा 3 आवर्स का हमारा टाइम रहेगा। सो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हमको क्वेश्चंस पे चलना चाहिए। हमारा कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे और किस किस कैटेगरी से क्वेश्चंस आएंगे। तो कैटेगरी हमारी रहेगी, फर्स्ट कैटेगरी क्या है, सेक्शन ए में मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी क्या होती है, रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे कौन कौन से 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो 50 क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन उनमें से आपको चुन के थोड़ा आपको क्लियर आउट करवा देता हूँ ताकि आपका जो रिवाइजेशन है वो कंप्लीट हो सके। देखिए, इफ डी ओ जी 4157 लिखा गया है, देन जी ओ डी किस में लिखा जाएगा। देखिए, डी का क्या है, 4 है, ओ का क्या है, 1 है, और जी का क्या है, 5 है। तो 7 क्या है, एक्स्ट्रा है। देखिए, जी ओ डी क्या है, जी क्या है, 5 है, और ओ क्या है, 1 है, और 4 क्या है, डी है। ठीक है, तो हमारा 5 1 4 तो आ ही गया है। तो हम लोग उल्टा अगर इसको करेंगे तो 7 क्या आएगा, आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 7 एक्स्ट्रा जो है हम लोग आगे लिख सकते हैं। जैसा उसने हमको क्वेश्चन में दिया है वैसा का वैसा हम लोग आंसर में भी उसको पुट कर देंगे, हम उसको इनपुट कर देंगे। राइट है, तो हमारा क्या है, फर्स्ट आंसर ए हमारा क्या है, आंसर राइट है। फाइंड द मिसिंग नंबर 2 6 12 20 और क्वेश्चन मार्क 42। देखिए, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 माइनस हुआ तो कितना है, 4, और 12 में से 6 गए 6, और 20 में से 12 गए 8 आ गए। अब हमारा क्या रहेगा, 12 में से 8 आ गए तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसको। 12 में से 8 आ गए तो 12 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28, और 28 में हमारा आंसर सही है। तो हमारा बी क्या है, आंसर सही है। इन अ सर्टेन गोल टीचर इज रिटन एज REHCAET। ठीक है, तो हम लोग देख ले एक बार इसको क्लियर आउट कर लेते हैं। टी, तो टी क्या है, टी क्या है, पीछे आ गया है। ई क्या है, ई भी पीछे है। ए क्या है, ए भी पीछे है। सी क्या है, सी भी पीछे, यानी कि बीच में आ गया। तो हमारा क्या है, ये रिवर्स पोजीशन हो रही है। रिवर्स में आप लोगों को अगर पढ़ा होगा कभी भी रीजनिंग में, तो हमारा ये क्या रिवर्स है। तो रिवर्स से हमको इसने टीचर को ऐसा लिखा है, रिवर्स में लिखा है, तो हम लोग स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे। चलिए, स्टूडेंट को भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए ऑप्शन में क्लियर आउट करके देख लेते हैं। टी, टी आगे है, ठीक है। एन, एन आगे है, ठीक है। ई, ई भी आगे, ठीक है। डी, डी भी आगे, ठीक है। और यू, यू भी आगे, यू भी है, ठीक है। टी, टी भी है, और एस, एस भी है। तो हमारा ए क्या है, आंसर करेक्ट रहेगा। आप लोग एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 men और 6 women कैन डू अ वर्क इन 12 days, यानी कि 4 आदमी और 6 औरतें 12 दिनों में काम कर सकती हैं। तो कितने, 2 आदमी और 3 औरतें कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकती हैं। यानी कि इन दोनों अगर मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, तो 12 दिन में कंप्लीट करें। गाइज, इसको मैं क्लियर आउट पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे आपको क्लियर आउट नहीं होगा, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आपके लिए शॉर्ट डाल दूंगा। अभी हमारा क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको फास्टर तरीके से बता रहा हूँ। सो गाइज, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। यानी कि ए बी से तो बड़ा है और सी से क्या है, छोटा है। यानी कि ए बी से बड़ा है, बी से तो ए बड़ा है, और सी से सी भी बी से बड़ा है, यानी कि बी क्या है, छोटा है। डी शॉर्टर देन बी, और डी बी से भी छोटा है। तो बी क्या है, डी, डी क्या है, बी से भी छोटा है, तो डी क्या है, सबसे छोटा है। तो हमारा डी का डी आंसर करेक्ट रहेगा। अभी हमसे पूछा गया राजस्थान जनरल नॉलेज। राजस्थान के जनरल नॉलेज के भी आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। सो 51 क्वेश्चंस हमारा क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए साथियों, कमेंट कर दीजिए। तो आपका जयपुर, जैसलमेर एंड बाड़मेर, और आपका, सो फर्स्ट आपका ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है आपका जैसलमेर, एंड सी ऑप्शन है बाड़मेर, डी ऑप्शन है बीकानेर। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बाड़मेर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपका करेक्ट आंसर है। 52 क्वेश्चन क्या है, गंगोर फेस्टिवल किस देवी से संबंधित है, किस देवी से संबंधित है, जिसको पता है कमेंट कर दीजिए। तो हमारा सरस्वती से नहीं, लक्ष्मी से नहीं, तो हमारा गौरी से संबंधित है, गौरी देवी से हमारा संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 53 हमारा पानी बचाओ जीवन बचाओ योजना किस स्थल से संबंधित है, पानी बचाओ जीवन बचाओ किस योजना किससे संबंधित है।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कोटा। कोटा में ये आपका जो योजना चलाई गई थी, जो आपने अगर पढ़ा होगा तो कोटा में ही चलाई गई होगी। राजस्थान का कौन सा डांस यूनेस्को लिस्ट में आता है? कौन सा आता है? कौन सा डांस आता है? कलबेलिया। कौन सा आता है? कलबेलिया डांस आता है। तो कमेंट कर दीजिएगा अगर मेरा आंसर करेक्ट हो तो। मेवाड़ की राजधानी किसने बनाई थी? तो मेवाड़ की राजधानी किस बनाई थी? राणा सांगा ने बनाई थी? नहीं। महाराणा प्रताप ने बनाई थी? नहीं। बप्पा रावल ने बनाई थी? नहीं। तो आपका क्या आंसर रहेगा? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? राणा कुंभा का आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है साथियों, तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि टीचिंग के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, पढ़ाने में आप लोग क्या जानते हैं? तो टीचिंग का मूल उद्देश्य क्या रहता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? टीचिंग का मूल उद्देश्य क्या है? परीक्षा में पास कराना? नहीं। परीक्षा में पास कराना आंसर रहेगा? नहीं। सामाजिक विकास रहेगा? बिल्कुल। आपका क्या आंसर रहेगा? सामाजिक का विकास रहेगा। अनुशासन भी होता है, लेकिन फर्स्ट उसका जो मूल उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक विकास रहता है। एक अच्छा टीचर हमेशा होता है, एक अच्छा टीचर हमेशा क्या होता है? क्या वो दंडित करता है? नहीं। एक अच्छा टीचर हमेशा दंडित नहीं करता है, प्रेरणा देता है। क्या वो देता है? प्रेरणा देता है। ना ही वो आलस करता है, ना ही वो समस्या से बचता है। वो हमेशा समस्या का सॉल्यूशन देता है और प्रेरणा देता है। तो हमारा बी आंसर क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। बच्चों की भावनाओं को समझना किस शिक्षण गुरु धर्म में आता है? तो बच्चों की भावनाओं को किस में आता है? हमारा आध्यात्मिकता में आता है? नहीं। संवेदनशीलता में आता है? नहीं। अनुशासन में आता है? संवेदनशीलता में आता है, सॉरी। आपका बी आंसर क्या रहेगा? संवेदनशीलता। किस में आएगा? संवेदनशीलता में आएगा। तो बी आंसर आपका करेक्ट रहेगा। टीचिंग इज अ वन वे, टू वे, रूटीन या डिस्कनेक्टेड? कौन सी प्रोसेस है? टू वे प्रोसेस है। क्योंकि देखो, टीचर पढ़ाएगा तभी बच्चे बच्चे भी पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वन वे तो प्रोसेस है नहीं, तो वो टू वे प्रोसेस है। बच्चे भी पढ़ेंगे और टीचर भी पढ़ाएगा तो दो टू वे प्रोसेस है। तो हम लोग का आंसर क्या रहेगा? बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन डी, लैंग्वेज एबिलिटी। तो आपको लैंग्वेज एबिलिटी में इंग्लिश में आएंगे 20 क्वेश्चंस। इंग्लिश में आपका क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा? ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। ए आपका ऑप्शन है गो, बी आपका है गोस, सी आपका है वेंट और डी आपका गोइंग। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका HVES लगेगा, GOES आपका लगाया जाएगा। टू चाहे लगा हुआ है, लेकिन आपका गोज आपका ऑलवेज रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? बी यानी कि गोज। फाइंड द सिनोनिम ऑफ रैपिड। तो रैपिड का अर्थ होता है तेज, गतिशील। तो रैपिड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तेज, गतिशील। और रैपिड तो हम लोग फास्ट बोल सकते हैं, स्पीडेस्ट बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फास्ट। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फास्ट, यानी कि फास्ट हमारा सही रहेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सी डोंट लाइक कॉफी। सी के साथ कभी भी डोंट या डू कभी भी यूज नहीं होता है। सी डजंट लाइक्स कॉफी। देखिए, सी के साथ डज तो उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसमें लाइक के साथ एस जोड़ा गया है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर रहेगा। सी डजंट लाइक कॉफी। तो हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसमें डजंट सी के साथ डज जोड़ा गया है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सी नो लाइक्स ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं है। हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत में हमारा कौन कौन से क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन से सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा। 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। विद्या शब्द का विलोम क्या है? विद्या का क्या है? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। विद्या में हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मुझे पढ़ना पसंद है। मुझे पढ़ना पसंद है। मुझे पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हैं। तो इसमें क्या है? पसंद, यानी कि बिंदी आएगी। बिंदी वाला जो रहेगा, इसमें से के ऊपर बिंदी लगाई जाएगी, वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो चलिए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? ग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ग्रह शब्द का, देखिए, ग्रह में रह, ग्रह, रह अगर जोड़ा जाएगा तो वो तीसरी मात्रा लग जाएगी, वो अलग मात्रा रहेगी। देखिए, ये वाली जो मात्रा जोड़ी गई है और साथ में ऋषि जोड़ा गया, रे ऋषि जोड़ा गया, और ग्रह और रह एक बार आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार उच्चारण करके देखिएगा, तो आपका ये आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो होगी ये कंप्लीट गाइस। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो चाहिए, अगर आपको ये PDF चाहिए, तो आपको DM में मिल जाएगा। एक बार आप लोग हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।